नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं समावेशी शिक्षा में होता क्या है। ठीक है, इसे किस किस के लिए लागू किया गया था। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि कक्षा 6 से 14 वर्ष आयु समूह के वर्ग के निःशक्त बच्चों को स्कूल से अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए समावेशी शिक्षा योजना बनाई गई थी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 से 14 वर्ष के से जो बच्चे होते हैं, जो निःशक्त बच्चे होते हैं, ठीक है, जो स्कूल आने जाने में असमर्थ होते हैं, उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए समावेशी शिक्षा बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि इस कार्य योजना के अनुसार निःशक्त बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित की गई थी। ठीक है, इसमें सामाजिक शिक्षा को क्या था कि शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की गतिविधियों के लिए इसे संचालित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि सर्व शिक्षा अभियान में इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए 2 प्रकार के प्रस्ताव बनाए गए थे। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये जो है अभियान चलाया गया था। ठीक है, समावेशी शिक्षा का। ठीक है, तो इसमें 2 प्रस्ताव बनाए गए थे। सबसे पहले प्रस्ताव में क्या था कि सबसे पहले प्रस्ताव में इन बच्चों को उनकी बसावट के आसपास से अनिवार्य रूप से स्कूलों में भर्ती कराकर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी अशक्त बच्चे थे ना, उनके आसपास के जो स्कूल कॉलेज विद्यालय थे, उन्हीं में उनको जो है शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि अधिक कराई जाएगी ताकि उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उन्हें स्कूल में विशेष सुविधा दी जाएगी। यानी उनके बच्चों के जो अशक्त निःशक्त बच्चे थे, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को देख कर ही, ठीक है, उन्हें जो है स्कूल में सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, दूसरे प्रस्ताव में ऐसे बच्चों को शारीरिक निःशक्तता, देखिए, जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और मानसिक निःशक्तता की श्रेणी में रखकर इनके आवासीय सेतु, देखिए एक और थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। देखिए इसे, देखिए, आवासीय सेतु पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए जो दूसरी श्रेणी में रखे गए थे, शारीरिक रूप से निःशक्त और मानसिक रूप से जो निःशक्त बच्चे थे, उन्हें ऐसी श्रेणी में रखकर आवासीय सेतु पाठ्यक्रम में संचालित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आगे लिखा हुआ है, ये देखिए, समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत सबसे पहले निःशक्त बच्चों का सर्वेक्षण कर उनका चिन्हांकन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि समावेशी शिक्षा के जब संचालित किया गया था तो सबसे पहले उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया था जो कि निःशक्त बच्चे हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्हें छांटा गया पूरे देश में से कि वो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक रूप से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। सबसे पहले उन्हें जो है चिन्हांकित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, स्कूल में प्रवेश दिलाने के बाद घर से स्कूल तक, देखिए, स्कूल में प्रवेश दिलाने के बाद घर से स्कूल तक आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, देखिए, इस क्वेश्चन में, इस अभियान के अंतर्गत क्या था कि निःशक्त बच्चों को जो है ना घर से आने जाने से लेकर जो उनके जो है ना परिवहन की सुविधा भी की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार यंत्र एवं उपकरण जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चश्मा, आपका सुन जो कान से नहीं सुन सकते, जो आंखों से नहीं दे सकते, तो उनके लिए चश्मा, और जो कान से नहीं सुनते उन्हें सुनन यंत्र जो है, और लंगड़ों के लिए बैसाखी, ट्राइसिलिंग आदि देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या था कि यदि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या है ना, तो उस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए। ठीक है, उन सभी वो इक्विपमेंट जो है बच्चों को प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, जैसे कि आपका चश्मा हो गया, श्रवण यंत्र हो गया, बैसाखी हो गया, ट्राइसिकलिंग हो गई आदि, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि बच्चे उनकी सहायता से अशिक्षित ना रह सकें। ठीक है, अगले देखते हैं। प्रस्ताव में इन बच्चों की शिक्षा की निगरानी के लिए मोबाइल स्रोत शिक्षक रखने की भी व्यवस्था किए गए थे। कि मोबाइल के स्रोतों की भी शिक्षकों को क्या है कि मोबाइल भी दिए गए थे ताकि उन्हें बच्चों को जो कि आने जाने में किस तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है उनसे जानने के लिए। ठीक है, तो शिक्षकों को मोबाइल भी दिए गए थे। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पढ़ते समय। ठीक है, आगे देखते हैं। निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा में पढ़ाई लिखाई से लेकर, देखिए, जो निःशक्त विद्यार्थी थे ना, उन्हें शिक्षा में पढ़ाई लिखाई से लेकर किताबें और घर से स्कूल तक के आने जाने की ड्रेस, डॉक्टरी जांच तक का खर्च भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, इसमें होता कि इसमें हुआ कहता कि बच्चों को जो है ना घर से पढ़ाई लिखाई तक का खर्च, ठीक है, और यदि उन्हें किसी की कोई दिक्कत वगैरह होती है तो उनके लिए डॉक्टर की सुविधाएं भी जो है
केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि समावेशी शिक्षा पर जो खर्च होता है वो किस पर वहन किया जाता है, तो वो केंद्र सरकार पर वहन होता है। ठीक है, केंद्र सरकार ही इन सभी जो है कार्यक्रमों को आयोजन करती है और उन पर जितना भी खर्चा होता है वो सभी केंद्र सरकार जो है वहन करती है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे पढ़ लेते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना लागू की गई थी। ठीक है, इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा जो है ना वो कितनी कक्षा से लेकर कब तक कक्षा के लिए लागू किया गया था। वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि कक्षा 9 से 12 तक के निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना लागू की गई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए निःशक्त में 40%, देखिए जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनमें भी जो है 40% या इससे अधिक से निःशक्त वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित होगा। ठीक है, देखिए बहुत से क्या होता है कि बच्चों को छोटी मोटी कमजोरियाँ होती है। ठीक है, तो उन्हें इस श्रेणी में रखा नहीं गया था। जिनका शारीरिक या मानसिक रूप से 40% तक का अधिक हिस्सा जो है ग्रस्त है, तो उन्हीं को जो है सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा में योग किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि योजना का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, देखिए योजना का लाभ देने के लिए जो है राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, जब भी निर्देश जारी कर दिए गए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को जो है कितने रुपए दिए जाएंगे, तो प्रत्येक विद्यार्थी को देखिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक विद्यार्थी को जो है शिक्षा से संबंधित, ताकि उन्हें कोई समस्या आर्थिक रूप से कोई समस्या ना हो शिक्षा में, तो उन्हें प्रत्येक माह जो है 3,000 रुपये देने का प्रावधान भी किया गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला को राशि आवंटन करने का भी दिया गया था कि शिक्षा निदेशालय को यह आदेश दिया गया था कि जिला की राशि को आवंटन भी कर दिया गया है। ठीक है, हर एक जिले में जो है हर एक अमाउंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की शिक्षार्थिक जांच है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को जो चिकित्सक जांच होती है ना, यदि किसी बच्चे को देखे आँख से या फिर बोलने चलने में जो कोई दिक्कत होती है, तो प्रत्येक जो है ना विद्यार्थियों को चिकित्सक की जांच के लिए ना 100 रुपये दिए जाएंगे। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को देखे जब भी किसी डॉक्टर के पास जो है इलाज के लिए जाएगा बच्चा, तो उसे 100 रुपये दिए जाएंगे। हर बार जो है 100 रुपये देंगे। प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार जांच अवश्य होगी। देखिए प्रत्येक 4 वर्ष में जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक बार उसकी पूरे शरीर की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। ठीक है, पुस्तक व स्टेशनरी के लिए देखिए पुस्तक और स्टेशनरी के लिए ना 350 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, साल में जब नया सिलेबस जारी होता है, ठीक है, तो उन्हें पुस्तक और स्टेशनरी के सामान के लिए 350 रुपये जो है दिए जाएंगे प्रत्येक विद्यार्थी को। ठीक है, हम यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने लिखने के लिए सालाना 350 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, गणवेश के लिए देखिए गणवेश क्या कहता है, उसके दोस्त के लिए 200 रुपये। ठीक है, गणवेश के लिए आपको 200 रुपये। ठीक है, और घर से स्कूल तक आने जाने के लिए 150 रुपये प्रति माह। ठीक है, 150 रुपये। ठीक है, कितनी शिक्षा के विस्तार के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई है, ठीक है, वो बात अलग है कि इस तरह की योजनाओं का लाभ जो है अधिक विद्यार्थियों ने नहीं उठाया है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाओं को जो है दबन कर दिया गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ पर, ठीक है, तो बच्चों को इस तरह की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से मिला नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार ने इस तरह की योजनाएं बनाई हैं और आपको भी ये पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या है और उसके अंतर्गत किस तरह के बच्चों को रखा जाता है, तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं जो है प्रदान की जाती हैं। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूँ सीटेट या फिर यूपी टेट की, तो समावेशी शिक्षा से जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें बता दिया गया था कि 150 रुपये जो प्रति माह दिए जाएंगे। यदि कोई बच्चा दृष्टि नहीं यानी कि यदि कोई बच्चा नहीं देख सकता है, तो उसे प्रति माह 100 रुपये देगा। 100 रुपये वाचक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का एक वाचक भत्ता होता है। ठीक है, जो दृष्टिहीन बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, इनके अतिरिक्त निःशक्त बच्चों को 100 रुपये देगा। 100 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये जो है निःशक्त बच्चों को, इसके अतिरिक्त भी जो ये खर्चे जितने भी दिए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त प्रति माह 100 रुपये और दिए जाएंगे। ठीक है, स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, एक भत्ता होता है। ठीक है, स्टाइपेंड मिलेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिल सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक
तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में इससे 4 समय का वो 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर, समावेशी शिक्षा के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है कि सहयोगी उपकरण। देखिए सहयोगी उपकरण जो होते हैं, ताकि बच्चों को काफ़ी शिक्षा में जो काफ़ी योगदान देते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री वास्तविक व्यय देने के भी योजनाएं प्रदान किया जाएगा ना। शिक्षा के अधिगम जो सामग्री होती है ना शिक्षण के लिए, जैसे कोई आपका किताब हो गया, किताब कॉपी हो गया आपका, ठीक है, पेन पेंसिल है, उनके लिए भी जो है खर्च का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, छात्र के लिए। अगर आगे लिखा है देखिए, अगर छात्रावास में रह रहे बच्चों के खाने व रहने की राशि भी योजना के द्वारा ही वहन की जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है कि जो छात्र जो है काफ़ी दूर रहते हैं और यदि वो छात्रावास में ही रहते हैं तो उनके रहने और खाने पीने का खर्चा भी जो है ना वो केंद्र सरकार ही देगी। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा है इसमें कि उनका बच्चों का जो खास बात यह भी है कि इन बच्चों की देखभाल के लिए सहायक व खाया आया रखने की भी खर्चा का योजना केंद्र सरकार को दिया जाएगा। यानी कि इन बच्चों की जो देख रेख के लिए एक आया भी रखी जाएगी। ठीक है, और उस आया का जो खर्चा होगा वो भी केंद्र सरकार ही वहन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मुख्य बात यह भी है कि थेरेपिस्ट, देखिए इन बच्चों के लिए ना एक थेरेपिस्ट का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, स्कूल में जो है एक थेरेपिस्ट भी होगा, ताकि इन बच्चों को जो है किसी तरह की कोई समस्या ना हो। देखिए थेरेपिस्ट आदि का भी विशेष विशेषज्ञों द्वारा सेवाएं भी दिलाई जाएंगी। थेरेपिस्ट जो एक थेरेपिस्ट भी रखा जाएगा जिससे कि बच्चों को उसका लाभ मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दृष्टि व श्रवण बाधित बच्चों को उपयोगी सॉफ्टवेयर खरीदने का व्यय भी योजना के अंतर्गत उठाया जाएगा। देखिए जो बच्चे देख नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते ना, उनके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल जो है सॉफ्टवेयर जो है खरीदे जाएंगे ताकि शिक्षा में किसी भी तरह की कोई बाधा बच्चों को ना हो। ठीक है, इसका जो व्यय हो, ठीक है, इसका व्यय भी जो है ना केंद्र सरकार ही उठाएगी। ठीक है, तो देखिए ठीक है, इस वीडियो में देखिए हमने जो इंपॉर्टेंट में टॉपिक थे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सभी को देखिए इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने सहपाठी के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसे आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, देखिए हम जो है आपको सीटेट या फिर यूपीटेट की कम्प्लीटली क्लासेस दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाएं, जहां हमने एक एक टॉपिक को, ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं इसी तरह के अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है।